राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। तो भक्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कथा श्रवण करने के लिए आप हाथ में थोड़े से तिल और थोड़े से पुष्प ले लीजिए, क्योंकि कथा श्रवण करने के लिए हाथ में पुष्प और तिल रख लीजिए और उसके बाद कथा को श्रवण कीजिए। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान बताएं जिससे मुझे पुण्य मिले। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम वैशाख मास की वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार के स्वर्ण के दान करने से मिलता है, वो इस व्रत को रखने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान घोड़े के दान से, स्वर्ण दान अन्न के दान से और अन्न दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्यादान और अन्नदान दोनों के योग्य बराबर फल मिलता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते हैं। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस खाना, मसूर दाल, चना, कोदू, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, स्त्री संभोग और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते रहते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भक्ति की पुकार सुनकर पहुंचे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोच कर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत धारण किया तो उनका पैर फिर से सही हो गया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पूर्व जन्म के पापों का नाश हुआ और वे सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। वह भगवान विष्णु की सेवा करने लगे, जिससे उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हुई और जिसके कारण बाद में उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी भक्ति भाव से वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1,000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का सही से पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है, उसे कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जीवन में आने वाले सभी कष्ट। भक्तों, वरुथनी एकादशी की कथा समाप्त हुई। इसके बाद आपके हाथ में जो तिल और पुष्प थे, वो भगवान विष्णु को समर्पित कर दें और उसके बाद आप प्रभु को आरती दिखाइए। आरती आप 3 आरती गा सकते हैं, भगवान गणेश जी की, विष्णु भगवान की और भगवान कृष्ण जी की। इसके बाद भक्तों, आप हाथ जोड़ के क्षमा याचना करके पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और भगवान से प्रार्थना करें। तो भक्तों, ये थी वरुथनी एकादशी व्रत कथा। अगर आपको ये व्रत कथा का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।